हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर कंपाउंडिंग। तो रिसेंटली एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है यूएसए से। यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है वो इलीगल है। ये टैरिफ जो है उसके स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के बाहर है, और ये जो टैरिफ लगाने की पावर है वो कांग्रेस के ऊपर है। बेसिकली जो ट्रंप की लिमिटेशन है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है यूएस कोर्ट ने। तो इमीडिएटली जो भी टैरिफ्स रहेंगे उनको रिड्यूस करना पड़ेगा। आगे देखते हैं कि उससे क्या फाइनेंशियल इम्पैक्ट आएगा। तो सबसे पहले फाइनेंशियल इम्पैक्ट आएगा कि यूएस ए जो है उसको जो भी उसने रिफ़ंड टैरिफ अभी तक जो क्लेम किया है, जो भी टैरिफ अभी तक कलेक्ट किया है उसको रिफ़ंड करना पड़ेगा। तो ये रिफ़ंड जो है टोटल $175 बिलियन तक का हो सकता है। एक बात हम समझते हैं कि जो रिफंड है वो इतना इजी नहीं रहेगा। एक बड़ा लीगल बैटल इसके लिए कंपनीज़ को, कंट्रीज़ को लड़ना पड़ेगा। उसके बाद ही ऐसा कोई रिफंड उनको मिलेगा। हो सकता है ये 1 से 2 साल इन सब लीगल में रिफंड क्लेम करने में लग जाए। इसके अलावा ऑलरेडी जो यूएस कोर्ट के अंदर 1,000 से भी ज़्यादा केसेस फाइल किए हुए हैं वेरियस कंपनीज़ ने, कंट्रीज़ ने, फॉर द रिफंड ऑफ द टैरिफ्स। इसके अलावा जो कस्टम बॉन्ड्स हैं उनके रिफंड की भी एक बड़ी चुनौती यूएस के सामने है। अभी बेसिकली क्या हो रहा था कि इंपोर्ट ड्यूटी के लिए जो भी इंपोर्टर्स थे, यूएस के जो इंपोर्टर्स थे, वो कस्टम बॉन्ड सबमिट कर रहे थे। तो वो सब कस्टम बॉन्ड का रिफंड आ सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो टैरिफ है उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा। अभी ओवरऑल टैरिफ जो है यूएस के अंदर वो 20% है, वो गिरकर 9% तक एवरेज टैरिफ ऑफ यूएस रह जाएगा। तो बेसिकली ड्रास्टिकली जो टैरिफ है वो रिड्यूस हो जाएगा। $175 बिलियन का जो है रिफंड एज स्टेक है। एक बड़ा शॉक, फाइनेंशियल शॉक है यूएस इकोनॉमी को। इसके अलावा वाइट हाउस जो है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्होंने भी पहले बोला है कि अगर यूएस कोर्ट उनके जो फैसला है ऑन टैरिफ इलीगल उसको अगर डिक्लेयर करते हैं तो भी लीगल वे में इमीडिएटली लीगल वे में अपने टैरिफ वापस लगा देंगे। तो समझते हैं कि जो लीगल वे है वो उस लीगल वे के हिसाब से इतना आसान नहीं है टैरिफ को बढ़ाना। इसमें जो सेक्शन 122 है वो बोलता है कि टेम्परेरी जो टैरिफ है वो इनिशियली सिर्फ 15% तक ही बढ़ाया जा सकता है, वो भी 150 डेज के लिए। उसके बाद ग्रेजुअली ही टैरिफ को बढ़ाया जा सकता है। तो बेसिकली अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ स्काई रॉकेट कर दिए थे, 25%, 30%, 45% एट्सेट्रा, वो टैरिफ अब सिर्फ मैक्सिमम 15% तक रहेंगे, वो भी 150 डेज के लिए है। इसके अलावा जो अथॉरिटी है कांग्रेस की और वाइट हाउस की, वो लिमिटेड है, नैरोअर है। क्या हो रहा था अभी यूएस के अंदर जो भी इंपोर्ट हो रहे थे हाई ड्यूटी के अंदर, वो पूरा कस्टम ड्यूटी था एट दी एंड जो कंज्यूमर थे यूएस के उनके ऊपर पास ऑन हो रहा था। तो इस ड्यूटी के रिडक्शन की वजह से एनुअली जो हाउस होल्ड हैं उनकी जो सेविंग है वो कम से कम $1,200 एनुअली वो लोग सेव करेंगे बिकॉज ऑफ दिस फॉल। तो इन्फ्लेशन रिस्क है, लोगों के पास एक्स्ट्रा मनी बचेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ग्लोबली ट्रेड जो डायनेमिक है वो चेंज होने वाले हैं रिसेंटली। फाइनली हम बजट की बात करते हैं तो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट के अंदर जो टैरिफ लगाए थे वो लीगली डेड है। मैसिव रिफंड जो है वो क्लेम होने वाले हैं। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रिडिफाइन कर दी है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऐसे कभी भी उठ के किसी के ऊपर टैरिफ नहीं लगा सकते। तो बेसिकली ये ट्रेड वॉर अभी एंड नहीं हुआ है क्योंकि देयर इज़ लीगल वे आउट। लीगली यूएस वापस टैरिफ लगा सकती है, बट वो स्लोली स्लोली वो चीज़ को होगा। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ ऑन आवर चैनल पावर ऑफ कंपाउंडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो ऑन यूट्यूब।